कृष्णा। तो क्या जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह अच्छे के लिए होता है, या हम ऐसा क्यों सोचे कि हमारे साथ जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है? तो इसके लिए एक छोटी सी कथा हम सुनेंगे, तो जिसके माध्यम से हम ये समझ पाएंगे कि भगवान जो भी कुछ हमारे जीवन में करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते शायद। और जो समझ गया वो समझ लीजिए कि उस जीवन में अपने कभी दुख को नहीं पाएगा, वो जीवन भर सुखी और प्रसन्न रहेगा। तो पहले एक व्यक्ति था जिसके पास एक घोड़ा था। तो एक दिन वो घोड़ा चरते चरते वो कहीं दूर चला गया और वो वापस नहीं आया। तो उसका पड़ोसी ने उस व्यक्ति से पूछा, अरे आपका घोड़ा चला गया, आपके पास एक ही घोड़ा था, उससे ही आपका जो है धन आता था, उससे कमाई होती थी, अब कैसे आप कमाओगे? तो उस व्यक्ति ने कहा, जो भी हो भगवान की इच्छा से, भगवान ने जो किया अच्छा ही किया। तो फिर वो व्यक्ति चला गया और इस प्रकार कुछ दिन के बाद वो घोड़ा जो है एक और घोड़े को लेकर अपने साथ में आया। उस व्यक्ति ने, पड़ोसी ने पूछा, अरे आपका तो एक घोड़ा था, अभी दो हो गए। वो घोड़ा भाग के गया और उसने एक और घोड़ा लेकर आया। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो भी कुछ है भगवान की इच्छा से है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस प्रकार से दोनों घोड़ा, उसका और व्यापार और बिजनेस बढ़ने लगा, धन आने लगा। उसका एक पुत्र था, वो क्या किया था, जो जंगली घोड़ा जो लेकर आया था, उसका असली घोड़ा, वो जंगली घोड़ा जो है उसके ऊपर वो घुड़सवारी करने के लिए गया एक दिन। और जब वो घुड़सवारी कर रहा था, वो जंगली घोड़ा जो है अपना आपा खो दिया और तेज रफ्तार में भागने लगा और उसके बच्चे को गिरा दिया। उसको गिरने के कारण उसके बच्चे का पैर टूट गया। जब उसको पता चला, उसका पड़ोसी आया और फिर उसने कहा, अरे देखो ये घोड़ा तो आया लेकिन उसने आपके बच्चे का पैर तोड़ दिया। तो फिर वो व्यक्ति ने कहा, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे, पैर टूट गया तो कैसे अच्छा हुआ? बोले पता नहीं, लेकिन अच्छा ही हुआ होगा। और फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, वहां पर राज्य में एक घोषणा हो गई कि यहाँ के सभी जितने नवयुवक हैं उनको युद्ध के लिए जाना है, क्योंकि इस समय आवश्यक युद्ध शुरू हो गया है। और सभी जितने भी युवा थे वो सब सेना के लिए जाने लगे। इसका पुत्र केवल बच गया क्योंकि उसका पैर टूट गया था। तो वो पड़ोसी व्यक्ति आया और उसने पूछा, आपका पुत्र तो नहीं गया? बोले नहीं, उसका पैर टूट गया, इसके कारण से वो नहीं गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद एक सूचना मिली कि जितने भी वहां से युवा गए थे युद्ध के लिए, वो सारे मारे गए। तो ये व्यक्ति सोच रहा था, वो पड़ोसी आया और पूछा उसने, अरे आपका बेटा नहीं गया, अच्छा हुआ, क्योंकि वो गया हो तो सारे जितने लोग गए वो सब मारे गए। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए भगवान की इच्छा से जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाया, बोला, आप जब घोड़ा भाग गया था तब भी अच्छा सोच रहे थे, घोड़ा दूसरा लेकर आ गए, दो घोड़ा लेकर आया फिर भी अच्छा सोच रहे थे, बच्चे का पैर टूट गया फिर भी अच्छा सोच रहे थे। लेकिन आज मुझे समझ में आया कि वास्तव में भगवान हमारे साथ जो कुछ करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। बस हमारी सोच जो है वो अच्छी होनी चाहिए। और जब हम भगवान के निमित्त होकर कुछ भी सोचेंगे तो हमारी सोच सदैव भगवान में रहेगी, क्योंकि भगवान के कारण के बिना कोई हमारे जीवन में दुख दे ही नहीं सकता। यदि कोई जीवन में हमारे दुख आ रहा है या किसी प्रकार का कष्ट आ रहा है, तो जब सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि क्या भगवान इसको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के बिना सैंक्शन के, भगवान के बिना परमिशन के कोई भी जीवन में हमारे दुख दे नहीं सकता। तो यदि दुख आ रहा है तो भगवान चाहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख आ रहा है, तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में सुख आ रहा है तो भगवान को हम धन्यवाद देते नहीं है, इसी तरह सुख दुख भी आए तो भगवान को हमको धन्यवाद देना चाहिए। दोनों में धन्यवाद देना चाहिए हमको, सुख अथवा दुख में, दोनों में धन्यवाद देना चाहिए भगवान को, कि जो भी कुछ हमारे जीवन में हो रहा है सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है और हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, भले के लिए हो रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।